दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है माँ का दिल। एक औरत जो अपने बच्चे की खुशी के लिए दुनिया के किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहती है और अपने बच्चे को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देती, उसी औरत को आज हम माँ के नाम से जानते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसके बेटे का नाम प्रमोद था। इस दुनिया में इस बुढ़िया का माँ प्रमोद के अलावा कोई ना था, क्योंकि बचपन में ही प्रमोद अनाथ हो गया था। उसके पिताजी की सड़क हादसे में दुखद मौत हो गई थी। माँ ने दूसरे के यहाँ बर्तन मांजकर अपने इकलौते बेटे प्रमोद की परवरिश की और उसे पढ़ाया लिखाया। प्रमोद एक आदर्श व्यक्ति था जो अपनी माँ की हर बात मानता था। अब प्रमोद एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाकर अपने घर की जरूरतों को पूरा करता था। धीरे धीरे प्रमोद के घर में खुशहाली आती गई और उसकी माँ भी अब काम करने नहीं जाती थी, क्योंकि प्रमोद इतने पैसे कमा लेता था जितने में उसका घर अच्छे से चल सके। प्रमोद अब बड़ा हो चुका था। एक दिन की बात है, प्रमोद का एक दोस्त था जिसने उसे इंग्लैंड जाने की बात कही। उसने बोला, ठीक है, सोच के बताता हूँ। वह घर आता है और अपनी माँ को बताता है कि माँ, मैं अगर इस गांव को छोड़ इंग्लैंड जाकर पैसा कमा लूँगा तो कैसा रहेगा। माँ ने बोला, बेटे, इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन माँ के नाम में भी हाथ छुपा हुआ था। भला कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बेटे की तरक्की नहीं चाहेगी। फिर क्या था, माँ ने प्रमोद को इंग्लैंड जाने की इजाज़त दे दी और बोला, बेटा, खूब तरक्की करना। प्रमोद बोलता है, हाँ माँ, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रमोद इंग्लैंड चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। प्रमोद की बुढ़िया माँ के पास एक करियर आता है। माँ खोल के देखती है, उसमें एक मोबाइल रहता है। माँ को तो मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन जैसे तैसे उसने गांव वालों से पूछ पूछ कर थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना सीख लिया। कुछ दिन बाद प्रमोद उस मोबाइल पर वीडियो कॉल करता है। अपनी माँ से पूछता है, माँ, आप कैसी हैं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ बोलती है, बेटा, मैं ठीक हूँ। बेटा, क्या तुमने खाना खाया है। प्रमोद हंसकर बोलता है, हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया। आपने खाया कि नहीं। माँ बोलती है, हाँ बेटे। बुढ़िया माँ का दिल बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसका बेटा तरक्की जो कर रहा था। फिर कुछ दिन बीत गए। प्रमोद का फिर से कॉल आया। प्रमोद की माँ ने कॉल उठाया तो प्रमोद बोलता है, माँ, मुझे आपको एक बात बतानी है। माँ बोलती है, हाँ बेटा, बोलो ना, क्या हुआ। प्रमोद बोलता है, माँ, मैंने एक लड़की से शादी कर ली है। माँ एकदम चुप हो जाती है और पूछती है, बेटा, मुझे बताए बिना तुमने शादी भी कर ली। प्रमोद बोलता है, हाँ माँ, क्या करूँ, पता नहीं अचानक कैसे ही यह सब हो गया। आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। माँ, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। बहू कैसी है। प्रमोद बोलता है, ठीक है माँ। प्रमोद बोलता है, माँ, मैं गांव आ रहा हूँ। इतना सुनते ही प्रमोद की माँ का दिल गद गद हो जाता है और वह पूछती है, कब आ रहे हो बेटे। प्रमोद बोलता है, बस कुछ दिनों में ही आ जाऊँगा और आपको भी अपने साथ इंग्लैंड लेकर आ जाऊँगा और हम लोग एक साथ ही रहेंगे। माँ बोलती है, नहीं बेटे, मैं बुढ़िया इंग्लैंड जाकर क्या करूँगी, मुझे तो इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती। प्रमोद बोलता है, अरे नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोद की माँ इंग्लैंड जाने के लिए राज़ी हो जाती है। उतने ही प्रमोद बोलता है, माँ, वहाँ के घर को बेच दीजिए। माँ बोलती है, नहीं बेटा, यह तुम्हारे बाप की आखिरी निशानी है, इसे कैसे बेच सकती हूँ। प्रमोद बहुत जिद करने लगता है। आखिरकार माँ को प्रमोद के आगे झुकना पड़ जाता है और घर बेच देना पड़ता है। कुछ दिनों बाद प्रमोद गांव आता है और सारी तैयारी करके अपनी माँ को एयरपोर्ट ले जाता है। एयरपोर्ट ले जाते ही वह अपनी माँ से बोलता है, माँ, यह पैसे वाली अटैची मुझे दे दो, क्योंकि यहाँ चोर उचक्के बहुत होते हैं। माँ उसे अटैची दे देती है। तभी कुछ आगे जाने के बाद प्रमोद बोलता है, माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं टिकट लेकर आता हूँ।
11:30 पर हमारा फ्लाइट है। माँ बोलती है ठीक है बेटे जल्दी आना। अभी 10:30 हो रहे थे। माँ इंतज़ार कर रही थी। 11 बजने वाले थे। प्रमोद अभी तक नहीं आया था। माँ की निगाहें अपनी जिगर के टुकड़े प्रमोद को ढूंढ रही थी, लेकिन प्रमोद अभी तक नहीं आया था। 11:30 होने वाले थे। प्रमोद अभी भी नहीं आया था। काफ़ी देर से बुढ़िया को बैठे देख एयरपोर्ट पर खड़े एक पुलिस के जवान ने बुढ़िया से पूछा, माँ आप यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हैं? बुढ़िया माँ ने रोते हुए बोला, बेटे मेरा बेटा टिकट लाने गया था, 2 घंटे हो गए, लेकिन मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं वह कहाँ और किस हाल में होगा। इतना सुनते ही पुलिस के जवान ने बुढ़िया से कहा, माँ आपको कहाँ जाना था? बुढ़िया ने फौरन जवाब दिया, बेटा मुझे इंग्लैंड जाना था। लेकिन पुलिस के जवान ने बुढ़िया से कहा, माँ वह जहाज़ तो कुछ देर पहले इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। लगता है आपका बेटा आपको झूठ बोलकर अकेले ही चला गया। इतना कहते ही बुढ़िया बहुत गुस्से की निगाह से पुलिस के जवान को घूरती है और रोने लगती है। आज माँ को पुराने दिन याद आ रहे थे कि मैंने कैसे अपने प्रमोद को पाला पोसा और इतना बड़ा किया। फिर भी मेरे बेटे ने मेरे साथ धोखा किया। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। इतना कहते हुए बुढ़िया और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस के जवान को उसके आंसू देखे ना गए। उसने बोला, माँ आप भी तो मेरी माँ जैसी हो। आज मेरी सरकारी नौकरी है, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरे पास आज आपकी तरह माँ नहीं है जो अपने बेटे को इतना प्यार करे। चलो माँ, आज से तुम मेरे घर पर रहना। आज से तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इतना कहने के बाद वह पुलिस का जवान, जिसका नाम सज्जन सिंह था, बुढ़िया के कंधे पर हाथ रख उसे अपने साथ ले जाता है। आज उस प्रमोद के अंदर छुपे हुए कपूत को, जो अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को छोड़ देता है, उसे ढेर सारे पैसे मिल गए और जिसने अपने बाप के आखिरी निशानी को भी लालच के आगे नहीं छोड़ा और इस सज्जन सिंह को अपनी माँ मिल गई। तो दोस्तों आप किसकी तरफ से हैं, सज्जन सिंह की तरफ से या फिर उस प्रमोद की तरफ से? आप इसका फैसला खुद कर लें, क्योंकि माँ की ममता मरते दम तक कम नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कीजिएगा और अपनी माँ से खूब प्यार कीजिएगा, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन माँ और बाप कभी नहीं खरीदे जा सकते।